हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, हम जो कर रहे थे, हम लोग क्लासिफिकेशन को कर रहे थे, लेकिन कुछ फैमिली पर्सनल रीजंस की वजह से काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है। तो इसके लिए आई एम सॉरी। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी क्लासेस नहीं आ पाई हैं। लेकिन अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन, जिसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हम इसके कंसेप्ट को समझ चुके हैं, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ होती है, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF फाइल्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक जीके अच्छी होनी चाहिए। और हमारे जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज़ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसके अंदर आते हैं। मैक्सिमम इसके अंदर आता है ओड वन आउट, कि 4 या 3 ऑप्शंस आपके सेम होंगे और उसमें से एक आपको ओड वन फाइंड आउट करना है, कि 4 एक जैसे और एक उसमें से बिल्कुल अलग है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, आपको इन 5 ऑप्शंस में से बताना है कि 4 आपके सिमिलर टाइप के होंगे। ठीक है, और एक आपका बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है कि वो डिफरेंट वाला कौन सा है। तो देखिए, देखो ये क्या कहता है, कैप, टर्बन, हेलमेट, वेल, हैच। तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें से 4 हमारे जो मिलते जुलते हैं वो कौन से हैं, कैप, टर्बन, हेलमेट, हैट। ये सब हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने हेड पर, हमारे सिर पहना जाता है। टर्बन, जो ये हमारे सरदार होते हैं वो जो सिर पर पहनते हैं, उनकी जो पगड़ी होती है वो। हेलमेट, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है टू व्हीकल्स के टाइम पे। और हैट भी हमारी हेड पर पहनी जाती है। लेकिन जो वेल है, वेल हमारा क्या होता है, वेल हमारा घूंघट होता है, वेल घूंघट होता है। लेकिन बाकी चारों ऑप्शंस जो है वो हमारी हेड से रिलेटेड है, बाकी सब हमारी हेड रिलेटेड है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट में भी देखिए, आपको एक डिफरेंट वर्ड को फाइंड आउट करना है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा, सामवेदा। अब इसमें से देखो, 4 आपके जो हैं वो आपके सिमिलर हैं और एक आपका ओड वन है। ओड वन कौन सा हो जाएगा, आयुर्वेदा, क्योंकि बाकी चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वेद हैं, ये चारों हमारे वेद हैं। और आयुर्वेदा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारा मेडिकल साइंस से रिलेटेड हमारा आयुर्वेदा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, आपको इसके अंदर भी डिफरेंट फाइंड आउट करना है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, हॉकी, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे टाइप ऑफ गेम्स है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है। लेकिन इसमें आप देखोगे इन सब में एक सिमिलैरिटी होगी। देखो, सब अलग अलग टाइप के गेम है, लेकिन इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है। फुटबॉल हमारा आउटडोर गेम है, वॉलीबॉल भी आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी हमारा आउटडोर गेम है और हॉकी भी हमारा आउटडोर गेम है। लेकिन जो चेस है, ये हमारा कौन सा गेम है, ये हमारा इंडोर गेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी आउटडोर गेम्स है और ये हमारा इंडोर गेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको डिफरेंट फाइंड आउट करना है। गैंगटोक, सिंगबम, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर। इन ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 4 हमारे जो हैं वो हमारे स्टेट्स की कैपिटल हैं
और सिंघम हमारी कैपिटल नहीं है। बाकी अदर देन सिंघम हमारी सारी की सारी क्या है, वो सब हमारी कैपिटल्स है हमारी। बाकी सारी हमारी क्या है, ये सब हमारी कैपिटल्स हैं इंडियन स्टेट्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंघम। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर ये कहता है दैट चूज अ ओड वन आउट। आपको पांच ऑप्शंस गिवन है, चार सेम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो देखो फर्स्ट हमारा है HSRI। मेरा इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मैं इनकी नंबरिंग को नोट कर लेती हूँ पहले। ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब नंबरिंग हमें दिख जाती है तो उस नंबरिंग की हेल्प से इन क्वेश्चंस को कर पाना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है PJQX। ये क्या होता है हमारा 16, 11, 24 और ये हमारा 17। ये हमारा होता है 10। ठीक है, सॉरी WDCX 23, 24, ये 4, ये 3। तो देखो अब आप इसको ध्यान से देखिए, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 16, 24, 23, 24। देखो फर्स्ट और लास्ट से ही पता लग जाएगा कि कौन सा आपका आंसर नहीं होगा। बाकी सब में जो आपका फर्स्ट है उसमें एक का इंक्रीमेंट करके फोर्थ नंबर पर लिखा गया है। 8, 9, 13, 14, 15, 16, PX ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 8 का डिफरेंस हो गया WX। बाकी चारों ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर ये नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा होता तो यहाँ पर PQ हमें मिलता, लेकिन यहाँ पर PX गिवन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अंदर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आप देखना चाहो तो देखिए 18, 19, 21, 22, 11, 12, 17, 10 यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है 3, 4। या तो आप ये देखिए यहाँ से बढ़ रहा है, या देखिए यहाँ से घट रहा है। 18 से 19 हो रहा है या 19 से 18 हो रहा है, 21 से 22 या 22 से 21। यहाँ से जब जाएंगे तो एक प्लस हो रहा है, यहाँ से देखोगे तो एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बाकी चारों ऑप्शंस में अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कोई भी दोनों में से कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। ABDG 1, 2, 4, 7। ओके, IJLO। आई हमारा होता है 9, J 10, L 12, O 15, MNPS 13, 14, 16, 19, RSUY 18, 19, 21, 24, PQSV 16, 17, 19, 22। अब देखिए, अब इसके अंदर आपका क्या डिफरेंट है। देखिए 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 16, 17। ये तो सबके अंदर हो रहा है, ये तो हमारा सबके अंदर। अभी हमें नहीं पता लगा क्या अलग है। 2 + 2 4, 10 + 2 12, 14 + 2 16, 19 + 2 21, 17 + 2 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक भी सब सिमिलर है, यानी कि चेंज कहाँ पर हो रहा है, लास्ट डिजिट में। 4 + 3 7, 12 + 3 15, 16 + 3 19, 21 + 3 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा y हमारा 25 होता है, y हमारा 25 होता है। तो 21 + 4 हो गया, बाकी 19 + 3 22। बाकी के चार ऑप्शंस में आपका लास्ट स्टेप पर
थर्ड से जब आप फोर्थ पे जा रहे हो तो यहाँ पर +3 का इंक्रीमेंट है, +3 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन डी के अंदर हमारा +4 हो रहा है, जो कि उससे डिफरेंट हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके वो चेंज हो गया। तो आंसर हो जाएगा RSUY। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमें सेम वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए BCYZ, BC कितना हो गया 2 3 25 26, BCYZ, EFVW 5 6 22 23, HIUV 8 9 21 22। ठीक है, नेक्स्ट इज JKQR 10 11 17 18। ओके, ABZA 1 2 26 1। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर फॉलो हो रहा है। 2 3 5 6 8 9 10 11 1 2, यानी कि जब वो फर्स्ट से सेकंड पर जा रहा है तो +1 हो रहा है, हर स्टेप पे हमारा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा है सारा का सारा डिपेंडेंसी कहाँ पर है, ये थर्ड लेटर पर है। देखिए, आप क्या चेक करेंगे, आप फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का सम अगर आपका 27 है, फर्स्ट और थर्ड का सम अगर 27 है तो ये करेक्ट है। या फिर सेकंड और थर्ड अगर इन दोनों का सम आपका 28 है, यहाँ पर दो चीज़ें चलेंगी। दो चीज़ें क्या चलेंगी कि एक तो आपका चलेगा कि आप फर्स्ट और थर्ड का सम फाइंड आउट कर लो, या तो आप इसका और इसका सम फाइंड आउट कर लो, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। B का ऑपोजिट Y होता है, E का ऑपोजिट V, H का ऑपोजिट हमारा क्या होता है, J का ऑपोजिट हमारा Q होता है, A का ऑपोजिट हमारा Z होता है, और H का ऑपोजिट हमारा S होता है। H का अपोजिट हमारा S होता है, लेकिन यहाँ पर U गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब आप फर्स्ट और थर्ड की नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 27 मिलेगा हर स्टेप पे। देखिए 25 + 2 27, 22 + 5 27, 17 + 10 27, 26 + 1 27। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर आपको मिल रहा है 21 + 8 29। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से भी डिफरेंट पेयर कौन सा है। देखिए, शर्ट ड्रेस, बॉय गर्ल, मैंगो फ्रूट, टेबल फर्नीचर। जब आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो ये आपका सेकंड पार्ट है ना, इसका सब पार्ट कौन है, आपका फर्स्ट। जो आपका फर्स्ट नंबर पे गिवन है वो आपके सेकंड जो वर्ड आपको गिवन है वो उसका सब पार्ट है, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। जैसे ड्रेस के अंदर हमारी शर्ट आती है, फ्रूट के अंदर हमारा मैंगो फ्रूट आता है, फर्नीचर के अंदर हमारी टेबल आती है। लेकिन बॉय एंड गर्ल ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गई, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बॉय और गर्ल। बाकी के तीनों ऑप्शन में जो फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड गिवन है वो सेकंड का एक सब पार्ट है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, द अदर देन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, बुक, पेज, टेबल, ड्रॉर, लूम,
क्लोथ, कार, व्हील, ये 4 आपको गिवन है। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर से डिफरेंट आपका कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बुक, पेज, बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। टेबल, ड्रॉर, टेबल के अंदर आपके क्या होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं। कार, व्हील, कार के अंदर आपके क्या होते हैं, व्हील होते हैं। तो देखिए बाकी 3 में सेम है, और तो ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा। लूम होता है जो कि क्लियर ना हो, अनक्लियर चीज़ जो होती है जिसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है वो आपका लूम होता है, और क्लोथ आपका कपड़ा होता है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन या कोई भी कनेक्शन आपका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बाकी सब में सेकंड जो आपको वर्ड गिवन है वो फर्स्ट वर्ड का सब पार्ट होता है, या वो उसके अंदर आता है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, टेबल में ड्रॉर्स होते हैं, और कार के अंदर आपके व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, सेम आपको चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से एक बिल्कुल आपका अलग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, अवेस्ता पारसी, तोरा जू, त्रिपितिका बुद्धिस्ट, टेम्पल हिंदू। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो ये आपकी फर्स्ट नंबर पर जो वर्ड्स गिवन है, ये आपकी सेकंड नंबर पे जो गिवन है, ये इनकी क्या है, ये इनकी रिलीजियस बुक है। ये पारसी लोग जो होते हैं उनकी रिलीजियस बुक का नाम क्या है, अवेस्ता। जो जू होते हैं उनकी बुक रिलीजियस बुक है तोरा। बुद्धिस्ट की रिलीजियस बुक है त्रिपितिका। लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो उनकी रिलीजियस बुक का नाम टेम्पल नहीं है। हिंदू लोग टेम्पल के अंदर जाके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये इनकी रिलीजियस बुक नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको वो वर्ड बताना है जो कि इन चारों से बिल्कुल ही अलग है। तो इन चारों में से देखिए आर्कियोलॉजी, इकोलॉजी, एपिग्राफ, पैलिनोटोलॉजी, ये सब आपके क्या होते हैं। तो देखिए आर्कियोलॉजी, एपिग्राफ, पैलिनोटोलॉजी, ये जो आपकी स्टडीज़ होती हैं, ये आपकी स्टडी होती है जो आपको एविडेंस ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। जो एविडेंस ऑफ हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है वो ये सब आपके होते हैं। और इकोलॉजी हमारा एक एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी सिस्टम होता है जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे इकोलॉजी बोलते हैं। बाकी जो 3 है वो आपके क्या होते हैं, वो स्टडी ऑफ एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों की जो स्टडी की जाती है उनको ये सब बोला जाता है। ये तीनों उसके नाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए 12th क्वेश्चन देखिए, चूज द अनयूजुअल वर्ड फ्रॉम द बिलो लिस्ट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, सैंडस्टोन। आपको बताना है कि इन सब में से डिफरेंट ऑप्शन आपका कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सैंडस्टोन होता है ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, लेकिन ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइस जो होते हैं ये हमारे जो हमारा अर्थ के नीचे मैग्मा होता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है, मैग्मा के कूल डाउन होने से जो हमें मिलता है वो सब हमारे कौन से हो जाते हैं, वो रॉक हमारे कौन से हो जाते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइस। लेकिन सैंडस्टोन हमारी कौन सी है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है। और बाकी हमारे इग्नस स्टॉक हमारे होते, इग्नस रॉक हमारे होते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शंस, जो इग्नस रॉक होते हैं वो हमारी कैसे बनती है, जब हमारा मैग्मा कूल डाउन हो जाता है उसकी हेल्प से ये तीनों हमारे फॉर्म किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंडस्टोन। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन कहता है पिक द ओड वर्ड फ्रॉम द
गिवन लिस्ट, लैम्प्रे, रेहा, बास, थ्रो आउट। ये 4 नेम्स आपको गिवन है, लैम्प्रे, रिया, बास और प्राउड। तो ये चारों जो हैं, ये चारों में से एक नाम बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट नाम कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी रिया। इसको छोड़कर बाकी जो तीनों नाम है, लैम्प्रे, बास और ट्राउट, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे फिशेस के नाम होते हैं। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस होती हैं, लेकिन रिया हमारी टाइप ऑफ फिश नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द डिस्टिंक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। पल्लव्स, चोल्स, चंडेल्स, चेरा। पल्लव, चोल्स, चंडेल्स एंड चेरा, इन चारों में से कोई डिफरेंट आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव, चोल्स और चेरा। ये जो हैं, ये आपके साउथ के किंग्स होते थे। इनका जो है एंशंट, जो हमारा पुराना टाइम है, ये लोग साउथ में राज करते थे। लेकिन जो चंडेल्स हैं, ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में राज करते थे। और बाकी तीनों आपके कहाँ राज करते थे? साउथ पार्ट में राज करते थे। ठीक है, इन सब का किंगडम साउथ एरिया में होता था और चंडेल्स का किंगडम नॉर्थ एरिया में होता था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग जैसे पढ़ते हो, जीके सब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बेसिक जीके की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ओड नंबर इन द बिलो लिस्ट। 7121, 7061, 8154, 7391। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ओड कौन सा है। देखो इसके अंदर कोई प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब कोई लॉजिक नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो जो बाकी के 3 नंबर हैं, इसको छोड़कर बाकी के तीनों नंबर 7 से स्टार्ट है और 1 पर फिनिश हो रहे हैं, या ये कहिए कि ओड से ही स्टार्टिंग है, ओड पर ही वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो इवन से स्टार्ट होगी, इवन पर ही ख़त्म हो रहा है, और 7 और 1 पर भी नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस बाकी सब के अंदर 7 से स्टार्ट 1 से एंड है, इसमें 8 और 4 था, तो यही आपका ओड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्लासिफिकेशन का, और यहीं पर हम क्लासिफिकेशन के चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस आप देखोगे उसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस को करके देखोगे, वहीं से आपको हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा और क्लासेस पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर ये क्लास पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।